श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। हमें दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें दुख में भी खुश रहना चाहिए और सुख में भी सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में कहा था कि जब हम किसी दुख में होते हैं तो हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। हमें सुख और दुख दोनों को एक साथ स्वीकार करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी के इन वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। हमें दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें दुख में भी खुश रहना चाहिए और सुख में भी सावधान रहना चाहिए। जब हम किसी दुख में होते हैं तो हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। हमें सुख और दुख दोनों को एक साथ स्वीकार करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। हमें दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें दुख में भी खुश रहना चाहिए और सुख में भी सावधान रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। यही है जीवन का सच्चा रास्ता। हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए और हमें अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, हे अर्जुन, सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा हैं, जैसे दिन और रात। जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना निश्चित है, उसी प्रकार सुख और दुख का आना जाना भी जीवन का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में दुख या कष्ट अस्थायी होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुख को स्थायी मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते, इसका अर्थ है सुख और दुख में समान भाव रखना ही योग है। जब हम जीवन की घटनाओं को समान भाव से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब दुख हमें अधिक प्रभावित नहीं कर पाते। हमें यह समझना होगा कि ये दोनों जीवन के दो पहलू हैं। अगर हम केवल सुख की ही आशा करेंगे तो यह हमारी अपेक्षाओं में बंध कर दुख का कारण बनेगा। अतः हमें सुख दुख दोनों को संभाव से स्वीकारना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, मोह को त्यागो, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। हम जीवन में जो भी चीजें या व्यक्ति हैं, उनसे अत्यधिक मोह कर लेते हैं। यही मोह हमें दुखी बनाता है। जब हम किसी चीज के न रहने पर अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, तो यह हमारी ममता और आसक्ति का परिणाम होता है। यदि हम मोह का त्याग कर दें और अपनी हर चीज या रिश्ते को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करें, तो हम दुख से बच सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हमें अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल परिणाम की अपेक्षा से कर्म करते हैं,
तो परिणाम हमारे अनुसार न होने पर दुखी होते हैं। इसलिए यदि हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करने में ध्यान लगाएं, तो दुख नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह शाश्वत है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है, तब हम दुख से बच सकते हैं। जीवन की हर घटना को आत्मा के दृष्टिकोण से देखें, न कि शरीर के दृष्टिकोण से। यह दृष्टिकोण हमें स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। जब हम सभी समस्याओं का समाधान ईश्वर की शरण में ढूंढते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा हमें हर दुख से बचाने में सहायक होती है। श्री कृष्ण ने कहा, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर हमारा मन नियंत्रित नहीं है, तो यह हमें हर छोटी मोटी बात पर दुखी कर सकता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियों का अभ्यास करने से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं, जिससे दुख का अनुभव कम हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में उलझकर हम अपने वर्तमान को दुखी बना लेते हैं। अगर हम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएं, तो हम दुख से बच सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है और धैर्य सबसे बड़ी तपस्या। जब हम संतोषी रहते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते। इसके साथ ही धैर्य का पालन करने से कठिनाइयों में भी हम हिम्मत बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार दुख से बचने का मार्ग हमारे ही हाथ में है। समत्व योग, मोह का त्याग, कर्मयोग, आत्मज्ञान, भक्ति, मन का नियंत्रण, वर्तमान में जीना, संतोष और धैर्य, ये सभी उपाय हमें दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। जीवन को एक अनमोल उपहार समझें और हर स्थिति में प्रभु के प्रति श्रद्धा रखें। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में दुख नहीं, बल्कि आनंद और शांति का वास होता है। धन्यवाद।